हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर के बारे में बताऊंगी। इसमें जो है कंप्यूटर की पहली फीचर जो है वो है स्पीड, नेक्स्ट एक्यूरेसी, उसका नेक्स्ट है डिलीजेंस, उससे नेक्स्ट है वर्सैलिटी, मेमोरी, रिलायबिलिटी, मल्टीटास्किंग एंड ऑटोमेटिंग। ये कंप्यूटर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, इनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। कंप्यूटर की जो पहली फीचर है वो है स्पीड। जैसे कि आपको स्पीड से ही क्लियर है बच्चों, स्पीड का मीनिंग होता है गति। कंप्यूटर की जो काम करने की जो गति है बहुत ही फास्ट है। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट डिवाइस। ये अपना आज का जो कंप्यूटर है वो बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट डिवाइस है। इट कैन परफॉर्म थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ फ्यू सेकेंड फॉर विच ह्यूमन बींग्स कैन टेक सेवरल डेज एंड मंथ। ये क्या करता है, अपना आज का कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, वो थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन को मतलब कि हज़ारों ही हिदायतों को कुछ ही फ्यू सेकंड में कंप्लीट कर देता है। जो कि एक ह्यूमन बींग्स, एक व्यक्ति जो है बच्चों, वो उस काम को करने के लिए सेवरल डेज, काफ़ी दिन और महीने लगा देता है। इससे हमको क्लियर हो रहा है बच्चों, कंप्यूटर की जो काम करने की जो गति है बहुत ही फास्ट है। और हम आपको आज टुडे आप देख ही भी रहे हैं बच्चों, हम कंप्यूटर पे कितनी सारी टास्क बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। जो कि अगर हम टास्क को एक व्यक्ति से कंप्लीट कराने में लगे तो उसको वो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, और वो बिल्कुल वो उस काम को करने में इतना थक भी जाता है कि एंड में उस काम को थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर है बच्चों, वो क्या करता है, उसके सामने एक काम जितनी मर्जी बार कंप्लीट कराए, बट वो उसको काम को बिल्कुल ही सही तरीके में और फास्ट गति से करेगा। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मीनिंग है बिल्कुल सही। हमारा आज का जो कंप्यूटर है बच्चों, वो बिल्कुल ही हमको सही आउटपुट डिस्प्ले करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है यूज़र पे। अगर यूज़र उसमें कुछ सही डाटा एंटर करेगा तो जो कंप्यूटर है बच्चों हमारा, वो भी हमको सही रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट। अपना हमारा आज का जो कंप्यूटर है बच्चों बिल्कुल ही एक्यूरेट डिवाइस है। इट कैन परफॉर्म ईच एंड एवरी कैलकुलेशन विद इन द सेम एक्यूरेसी इवन इट मे बी द लीस्ट इंस्ट्रक्शन। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि अपना कंप्यूटर जो आज का कंप्यूटर है वो ईच और एवरी कैलकुलेशन को बिल्कुल ही सही एक्यूरेट तरीके से करता है। अगर हम यूज़र से वो डाटा बिल्कुल सही सही तरीके से एंटर किया हो तो कंप्यूटर भी जो है उसको बिल्कुल ही सही तरीके से परफॉर्म करता है। इससे हम नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मीनिंग अगर हम देखें, वो उसको हम बोलते हैं एक मेहनती का जो अपना आज का कंप्यूटर है जो वो एक बहुत ही डिलीजेंस डिवाइस है। द डिलीजेंस का मीनिंग देखो, द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर ऑफ परफॉर्मिंग रेपिटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है, रेपिटिव टास्क मीनिंग है दोबारा अगेन एक ही टास्क को हमने दोबारा रिपीट करना है। वो क्या है बच्चों, विदाउट गेटिंग टायर्ड। हमारा आज का जो कंप्यूटर है बच्चों वो रेपिटिव टास्क को बिना थके ही उनको दोबारा कंप्लीट करता है। अनलाइक ह्यूमन बींग्स द कंप्यूटर वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। जबकि एक अपना आज का व्यक्ति है वो किसी भी काम को दोबारा अगेन जब करता है वो थक जाता है। लेकिन हमारा आज का जो कंप्यूटर है वो किसी भी टास्क को दोबारा अगेन करने से थकता नहीं। विदाउट लैक ऑफ कंसंट्रेशन दे हेल्प अस इन डूइंग ए नंबर ऑफ जॉब्स दैट रिक्वायर्ड ए ग्रेट एक्यूरेसी। कि विदाउट कंसंट्रेशन से भी काम करता है। ये कंप्यूटर जो है हमारा आज का, ये वो नंबर ऑफ जॉब भी कंप्लीट करता है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। इस तरीके इससे हमको क्लियर होता है कि यार का जो कंप्यूटर है बच्चों वो ही एक डिलीजेंस डिवाइस है। उससे नेक्स्ट है वर्सैलिटी। वर्सैलिटी का मीनिंग है बच्चों जिसके इस में हम अलग अलग जो टास्क है वो कंप्यूटर पे एक सेम टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। वर्सैलिटी मीनिंग वी कैन परफॉर्म मैनी डिफरेंट टास्क ऑन द कंप्यूटर। हम बहुत ज़्यादा अलग अलग टास्क जो है बच्चों वो एक ही कंप्यूटर में हम कर सकते हैं। वर्सटाइल मीन्स एट वन टाइम वी कैन लिसन म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर
डूइंग इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट वी कैन टाइपिंग ए लेटर। इसका मीनिंग है कि हम एक टाइम पे कंप्यूटर में म्यूजिक सुन रहे हैं और दूसरी तरह हम कंप्यूटर पे कोई इन्वेंट्री बिल तैयार कर रहे हैं और साथ ही में कोई कंप्यूटर पे लेटर वगैरह भी टाइप कर सकते हैं। और कुछ बच्चे क्या होता है, कुछ कंप्यूटर पे ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं और अपना ऑनलाइन वर्क भी कंप्लीट करते रहते हैं। इससे मीनिंग है वर्सलिटी। वर्सलिटी का मीनिंग है कि बहुपक्षीय के हम एक कंप्यूटर पे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये नहीं होता है कि हमने एक टास्क कंप्लीट करने के लिए अलग कंप्यूटर चाहिए और अलग टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें कोई और अलग कंप्यूटर लेके आएंगे। नहीं बच्चों, हम एक कंप्यूटर पे ही सारा काम अपना अलग अलग टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट जो बच्चा वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मीनिंग बहुत आरामदायक, मतलब कि जो अपना जो कंप्यूटर है बच्चों ये बहुत ही रिलायबल मशीन है। द रिलायबिलिटी इज़ द एन एट्रीब्यूट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन एट्रीब्यूट है, मेन जो फीचर है। इफ़ ए प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड मैनी नंबर ऑफ टाइम्स विद द सेम सेट ऑफ डाटा एवरी टाइम द रिजल्ट वुड बी द सेम। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम नंबर ऑफ़ जॉब्स होते हैं, नंबर ऑफ़ जो प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है उसका नंबर ऑफ़ टाइम एग्जीक्यूट करना है बट उसका डाटा जो है वो सेम होगा। इससे क्या होगा कि उसका जो रिज़ल्ट है रिजल्ट वुड बी द सेम, वो भी सेम होएगा। हम आप चाहे उस प्रोग्राम को 100 टाइम कंप्लीट कराए, 15 टाइम कंप्लीट कराए, लेकिन उसका जो रिजल्ट है बच्चों वो बिल्कुल ही सेम होगा। दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू इट इज़ रिलायबिलिटी फीचर। एक इस किससे पॉसिबल है, ये इस कंप्यूटर की जो रिलायबिलिटी फीचर है उसके से ही पॉसिबल होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जब कंप्यूटर के जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो सेम ही रहेगी, लेकिन यूजर से जो है उस प्रोग्राम को बिल्कुल ही सही एंटर किया होना चाहिए। अगर यूजर से कोई गलती होती है तो उसमें कंप्यूटर की कोई गलती नहीं होती, वो हमारी डाटा एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। उससे नेक्स्ट जो फीचर है बच्चों कंप्यूटर की वो है मल्टीटास्किंग। जैसे कि बच्चों आपको मल्टीटास्किंग से ही क्लियर है, मल्टी का मीनिंग होता है मैनी, बहुत ज़्यादा, टास्क मैंने होता है काम। हम अपने एक कंप्यूटर पे मल्टीटास्क कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। ए मॉडर्न कंप्यूटर कैन वर्क ऑन मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम। वो बच्चों हमने पहले भी हमको क्लियर किया है कि एट सेम टाइम, मतलब कि एक टाइम पे जो कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है, वो मैनी जॉब्स कंप्लीट कर सकता है, बल्कि काफ़ी काम जो है कंप्लीट कर सकता है। यूज़र कैन बी रीडिंग अ डॉक्यूमेंट वाइल लिसन टू द म्यूजिक। क्या कर सकता है, एक यूज़र जो है वो एक कंप्यूटर पे अपने पे म्यूज़िक भी लिसन कर सकता है और साथ में एक डॉक्यूमेंट भी रीडिंग करता है। एंड ओपन अदर एप्लीकेशंस, और कोई एप्लीकेशंस भी यूज़ कर सकता है विच आर हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर एट द सेम। जो कि जितने भी ये मतलब कि एप्लीकेशंस है, जो भी अलग अलग टास्क जो एक यूज़र कंप्यूटर पे यूज़ कर रहा है, चला रहा है, वो क्या करता है एक ही कंप्यूटर एट द सेम टाइम में ही हैंडल कर सकता है बच्चों। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मीनिंग है बच्चों एक साथ में ज़्यादा काम करना है। एक ही कंप्यूटर पे हम अलग अलग जॉब्स मतलब कि ज़्यादा जॉब्स कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा काम कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। उससे नेक्स्ट जो फीचर है बच्चों वो है कंप्यूटर की उससे नेक्स्ट बच्चों फीचर कंप्यूटर की हम यूज़ करते हैं वो है ऑटोमेटिक। जैसे कि आपको ऑटोमेटिक से क्लियर हो रहा है बच्चों कि ऑटोमेटिक अपने आप काम करना। हमारा जो आज का कंप्यूटर वो एक ऑटोमेटिक डिवाइस है। कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक डिवाइस दैट कैन कैरी आउट मैनी ऑपरेशंस। जो कि कंप्यूटर का एक ऑटोमेटिक डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है। वंस दे आर इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट टू डू, उसको उन ऑपरेशंस को करने के लिए सिर्फ हमको एक बार ही इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। इसके लिए बच्चों हम आपको यहाँ पे एग्जांपल एक प्रिंटिंग कमांड की दे सकते हैं। जैसे कि आपने एक पेज को 100 टाइम प्रिंट करना है, तो ये बच्चा आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस कमांड को 100 टाइम कंप्यूटर में एंटर करेंगे। नहीं बच्चों, आपने एक बार पेज की सिलेक्शन कर देनी है कि आपने एक पेज का प्रिंट आउट कितने पेज पे निकालना है, 15 पेज पे, 20 पेज पे, 100 पेज पे। आपने एक बार इसमें एंटर कर देना है कमांड में, तो उसके बाद आपने कमांड को ओके कर देना है, प्रिंट की कमांड को ओके कर देना है। उसके बाद जो पेज है उसका प्रिंट आउट जो है वो 100 टाइम या 15 जितनी भी आपने कमांड दी है उतनी टाइम में वो प्रिंट आउट होके प्रिंटर से बाहर आ जाएगा। इसके लिए आपको कंप्यूटर को दोबारा प्रिंटर की कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। उससे नेक्स्ट जो बच्चों कंप्यूटर की फीचर्स है
उससे नेक्स्ट फीचर है बच्चों कंप्यूटर की, वो है स्टोरेज मेमोरी। स्टोरेज मेमोरी जो कंप्यूटर के आज के मॉडर्न कंप्यूटर के जो फीचर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों। इससे क्या होता है कि कंप्यूटर टुडे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। हमारा आज का जो कंप्यूटर है वो क्या करता है बच्चों, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटे को अपने में स्टोर करके रख सकता है। वन रिकॉर्डेड इन ए कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन कैन नेवर बी फॉरगॉटन एंड कैन बी रिट्रीव्ड एनी टाइम। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि आपने एक बार जो इन्फॉर्मेशन है, जो फाइल कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर दी है, सेव कर दी है, कंप्यूटर उस फाइल को, उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी फॉरगॉटन नहीं करता। फॉरगॉटन का मीनिंग है बच्चों उस फाइल को, उस डाटे को कंप्यूटर कभी भूलेगा नहीं, उसको उसको अपने स्टोरेज मेमोरी में परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है। और हम उस फाइल और उस इंफॉर्मेशन को कभी भी किसी भी टाइम रिट्रीव कर सकते हैं, उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, उस फाइल को दोबारा हम उसी फाइल में दोबारा डाटा एंटर करके उसी फाइल को दोबारा हम सेव कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक फाइल को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।